दुल्हन और जिन की दास्तान। गांव के किनारे एक पुराना हवेली था, जहां कोई रात को जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक जिन रहता है जो रोती हुई औरत की आवाज में लोगों को बुलाता था। एक दिन गांव के पंडित जी ने अपनी बेटी अनायरा की शादी पास के गांव में तय कर दी। शादी की रात सब कुछ सामान्य था, मगर जब बारात आई और जयमाला होने लगी तो अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में किसी ने धीमी आवाज में पुकारा, अनायरा, तुम मेरी दुल्हन हो। सबने सोचा ये किसी शरारती की आवाज है, पर अनायरा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर था, मानो उसने ये आवाज पहले सुनी हो। कुछ साल पहले अनायरा खेल खेल में उसी हवेली में चली गई थी। वहाँ उसने गलती से एक टूटा हुआ दर्पण उठाया था, जिसमें एक परछाई दिखाई दी। वो परछाई कोई और नहीं बल्कि एक जिन था जो सदियों से अपनी दुल्हन का इंतजार कर रहा था। जिस लड़की ने उस दर्पण को छुआ, वो उसकी दुल्हन बनने के लिए अभिशप्त हो जाती। शादी के मंडप में अचानक तेज आंधी चली। सिंदूर की थाली गिर गई और हवेली जैसी खुशबू हवा में फैल गई। उसी क्षण अनायरा को महसूस हुआ कि किसी ने उसके हाथ को पकड़ा है, ठंडा और बर्फ जैसा। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे और जब सबने मुड़कर देखा तो अनायरा वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी शादी का लाल जोड़ा जमीन पर पड़ा था। आज भी गांव की औरतें कहती हैं कि बरसों बाद भी जब नई दुल्हनें उसी रास्ते से गुजरती हैं, तो कोई ठंडी हवा उनके कानों में फुसफुसाता है, तुम मेरी दुल्हन हो। और कभी कभी उस हवेली की टूटी खिड़की से लाल चूड़ियों की खनक सुनाई देती है।